अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इसको समझ गए ना कि पॉइंटर्स को फंक्शन के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आप बोल सकते हैं 60-65% सी आपको समझ में आ चुका। यानी 60-65% सी में आपका कमांड हो गया अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं। बिलीव में बाकी जो 30% है वो एकदम अलग चीज़ है, वो ईजिली हो जाएगा आपसे। तो ये शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ऑफ कोर्स जैसे मैं बताता हूँ हमेशा ही कि प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको सी अल्टीमेट सीरीज मिलेगा, उसमें जाके आप प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आइए, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे तो ना ये वीडियो समझ में आएगा ना आगे की वीडियो समझ में आएगा। और इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जिसमें अगर आपको सी को प्रैक्टिकली लिखना है कोड में, वहां मैंने बताया इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, सी का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है कोड लिखने का, कैसे कोड लिखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर कोड बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह एंड ऑल दैट, उसके लिए आप वहां पर जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शंस, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू पास पॉइंटर टू अ फंक्शन। अब देखिए पॉइंटर भी आप पूरा समझ गए, फंक्शन भी पूरा समझ गए। जैसे प्रीवियस वीडियो में पॉइंटर भी समझ गए थे, एरे भी समझ गए थे, बस एरे के साथ पॉइंटर का यूजेज समझा था। आज हम लोग देखेंगे वो उससे बड़ा है, एरे का साथ पॉइंटर का यूजेज छोटा है, फंक्शन के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन के साथ पॉइंटर कैसे इस्तेमाल होता है, बहुत आसान है। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेथड ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट। आपको पता है आर्ग्यूमेंट क्या होता है? दोबारा मैं इस पे 1 घंटा तो वेस्ट नहीं करने वाला, फंक्शन तो हमने बहुत डिटेल डिस्कस किया था, राइट? C programming allow the function that argument can be generally be passed function in a two following ways। यानी आसान शब्दों में जब आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, यानी जब पैरामीटर बनाते हैं और उसमें आर्ग्यूमेंट आएगा, तो दो किस्म का बना सकते हैं आप आर्ग्यूमेंट। क्या? एक पास बाय वैल्यू, एक पास बाय रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक है सी का। और जो सी का एक्चुअल पावर, जो हम लोग अब तक स्टार्टिंग से सुनते हैं ना कि सी का पावर है मेमोरी, सी का पावर है मेमोरी, एक्चुअल में ये है असल पावर सी का। क्योंकि जो मेमोरी है, जो पॉइंटर है, वो सब फंक्शंस के साथ ही एक्चुअल में रियल वर्ल्ड इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े सी में जो लिखे गए कोड है, चाहे वो ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, जितने भी फील्ड में हो, एक्चुअल में वो सब फंक्शंस के अंदर लिखे जाते हैं, क्योंकि सी इज फंक्शनल, प्योर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फंक्शन के अंदर आपको पॉइंटर इस्तेमाल करना होता है, वहां पर आता है ये 2 पॉइंट। और अब तक आप जितने भी फंक्शन इस्तेमाल किए हैं, वहां पास बाय वैल्यू इस्तेमाल किया आपने, हमने जो भी किया। आज हम लोग पढ़ेंगे पास बाय रेफरेंस, ठीक है? पास बाय वैल्यू क्या होता है, एग्जांपल दोनों को दिखाऊंगा, सॉरी टेंशन मत लेना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अ कॉपी ऑफ अ वैल्यू इज पास टू फंक्शन, यानी वैल्यू जो भी आप पास कर रहे हैं उसका एक कॉपी बनता है, उसके बाद फंक्शन के अंदर जाता है, सिंपल। और यहाँ पर क्या होता है, पास बाय रेफरेंस में एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन। यानी यहाँ पर मान लीजिए आप एक फंक्शन में एक वैल्यू पास कर रहे हैं, आपने एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 2, और आप एक फंक्शन के अंदर उस x को पास कर रहे हैं। मैंने x इज इक्वल टू 2 बनाया, कोई फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर x पास कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं यहाँ पर x जो पास कर रहा हूँ, तो x के अंदर 2 वैल्यू है ना, तो वो जो x वेरिएबल मैंने भेजा है वो डायरेक्ट उसका वैल्यू नहीं जा रहा है, एक कॉपी बन रहा है, x का एक कॉपी बन रहा है, वो उसके अंदर जा रहा है। तो फंक्शन के अंदर जाके अगर वो x का वैल्यू बदलेंगे तो बाहर वाला एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉपी है। लेकिन पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि आप x का एड्रेस भेज दे रहे हैं सीधा, और जाहिर सी बात है जब x का एड्रेस भेज दे रहे हैं और फंक्शन के अंदर जाके x का वैल्यू बदल के 2 से 5 हो जाएगा, तो जो बाहर वाला x था जो आपने भेजा था फंक्शन के अंदर, वो भी बदल जाएगा। इतना ही सिंपल है, ठीक है? आइए पास बाय वैल्यू देखते हैं, जो कि बहुत आसान है, ठीक है? इन फर्स्ट मेथड वी व्हेन आर्गुमेंट इज पास्ड बाय अ वैल्यू, अ कॉपी ऑफ अ वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट इज पास्ड टू कॉल फंक्शन। थस एनी चेंज मेड टू अ वेरिएबल इनसाइड फंक्शन विल हैव नो इफेक्ट ऑन अ वेरिएबल यूज्ड बाय एक्चुअल आर्गुमेंट लिस्ट। वही बात जो मैंने बताया यहाँ पर, मैंने आपको इंग्लिश में सिंपल सा बता दिया, उसी को मैंने थोड़ा देर पहले एलाबोरेट किया कि ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल के अंदर 10 है, और फंक्शन के अंदर जब आप पास करते हैं तो ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाता, उसका कॉपी बन के जाता है। यानी वेरिएबल का एक कॉपी बनता है, यानी वेरिएबल का कॉपी से मुराद है वैल्यू का कॉपी बनता है, और वो कॉपी इसमें जाता है। इसीलिए जब आप फंक्शन के अंदर उसको चेंज करेंगे तो रियल वेरिएबल जो बाहर था वो नहीं बदलेगा, ठीक है? व्हेन द फंक्शन मॉडिफाई द पैरामीटर ओनली लोकल कॉपी ऑफ चेंज, नॉट ओरिजिनल वेरिएबल। सिंपल सी बात है, ठीक है? एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा। पास बाय रेफरेंस मेथड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर व्हेन यू argument are passed by reference, i.e. when a pointer is passed as an argument to a function, address of a variable is passed, the content of that address can be accessed freely, either it is called or calling function। बात करेंगे इस पे क्या होता है इसका मतलब। देखो फंक्शन कैन बी रेफरेंस चेंज वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल यूज इट कॉल। क्या मतलब इसका, क्या बोल दिया क्या मैंने? आसान शब्दों में जो मैंने ऊपर बताया वही है कि कॉल बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि जो वेरिएबल आप कॉल बाय रेफरेंस भेजेंगे, तो वहां पर कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल का एड्रेस जाता है, और उस एड्रेस पे जाके आप जो भी कांड करेंगे रियल वेरिएबल में वही कांड दिख जाएगा, ठीक? यानी कुछ ढका छुपा नहीं है, जो करेंगे वो दिखेगा। यहाँ पर क्या था कि भाई फंक्शन के अंदर कोई कांड कर दिया तो बाहर वाला नहीं दिखेगा। कांड का मतलब नेगेटिव मत लेना, कांड का मतलब कोई गड़बड़ी कर दिया, अगर कुछ गलती कर दिया आपने, तो बाहर वाला में नहीं होगा, यानी एक सेफ कॉपी है। जबकि रेफरेंस वाला में सेफ कॉपी नहीं है, वो उड़ जाएगा। तो इससे आपको ये लगता होगा भाई भाई पास बाय वैल्यू इस्तेमाल करो यार, क्यों फिर खतरनाक वाला काम करे? बात तो आपका सही है, लेकिन जब आप 2000, 3000, 10 लाख डेटा के साथ काम कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं 10 लाख डेटा का कॉपी बन के जा रहा है फंक्शन के अंदर। मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि यार बात तो सही है, कुछ तो मतलब रीजन होगा ना कि सी वालों ने क्यों कॉल बाय रेफरेंस बनाया है, और क्यों स्टार्टिंग से मैं बोलता रहा हूं कि भाई मेमोरी मैनेजमेंट करना सी का पावर है, और वो पॉइंटर्स के थ्रू किया जाता है। तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो एक्चुअली में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में आपको बस
वेरिएबल का एड्रेस यानी एक्चुअली में फंक्शन में ऐसा एड्रेस जाता है ना कि वैल्यू जाता है, ठीक है। व्हेन द फंक्शन मॉडिफाई द वैल्यू एट द एड्रेस द ओरिजिनल वैल्यू चेंज बिकॉज बोथ फंक्शन एंड कॉलर आर एक्सेसिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे मेमोरी लोकेशन कैसे बनता है और किस तरीके से, आगे एग्जांपल देंगे तो और इजीली आपको समझ में आएगा। एग्जांपल्स आ चुका है, समझ में आ जाएगा। स्वैपिंग फंक्शन अभी क्या होता है, डीएसए वाले समझ जाएंगे। ओ अच्छा अच्छा, हाँ पता है पता है पता है। तो वैसे ही वो वाला नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यू यूजिंग अ पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस मेथड। अब पास बाय रेफरेंस मेथड भी इस्तेमाल करेंगे, पास बाय वैल्यू भी इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे कि भाई काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट बोथ मेथड। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम इज इलिस्ट्रेट बाय डिफरेंट बिटवीन ऑर्डिनरी आर्गुमेंट व्हिच इज पास्ड बाय वैल्यू एंड अ पॉइंटर आर्गुमेंट व्हिच इज पास्ड बाय रेफरेंस इनटू, ठीक है। अब देखिए ये मैंने हेडर फाइल लिया, फाइल बनाया, एक मैंने इंट x 10 लिखा, एक इंट y 10 लिखा। x के अंदर 10 है, y के अंदर 20 है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दो फंक्शन बनाया, स्वाइप वैल्यू स्वाइप रेफरेंस, ठीक है। जब हमने स्वाइप वैल्यू बनाया उसमें अंदर हमने दो पैरामीटर डाल दिया। ये सिंपल पैरामीटर है, प्रोटोटाइप है, ये आपको पता है। ये दो पैरामीटर डाल दिया। अब आपको पता है ये इंट और इंट देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जब फंक्शन को कॉल करेंगे कोई वैल्यू भेजना पड़ेगा जो कि इंटीजर होगा और दो भेजना पड़ेगा, इतना आपको मालूम है क्योंकि आपने फंक्शंस पढ़ लिया। यहाँ पर आप देखिए कॉल बाय रेफरेंस कैसे लिखते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में अब जाहिर सी बात है फंक्शन में रेफरेंस देंगे ना तो सब कुछ सेम होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार लिखा हुआ। अब ये स्टार आप बोलेंगे यार इंट के बाद तो पहली बार देख रहे, तो टेंशन मत लीजिए, इंट से पहले लिखे इंट से बाद लिखे लगभग दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये स्टार से आप समझ जाएंगे ओहो ये तो पॉइंटर वॉइंटर वाला चक्कर चल रहा है कुछ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप यहाँ पर अब डायरेक्ट पॉइंटर भेज रहे हैं। पॉइंटर भेजने का मतलब क्या है, एड्रेस भेज रहे हैं ना कि वैल्यू भेज रहे हैं। तो अब ये फंक्शन को मालूम चल गया, अच्छा मतलब स्टार के साथ है मतलब मुझे दो पॉइंटर का एड्रेस चाहिए, यानी दो एड्रेस मिलेगा मुझे और दोनों एड्रेस इंटीजर होना चाहिए। इतना सिंपल था, आपको समझ में आ रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर पास बाय वैल्यू मेथड किया और कॉल फंक्शन बिफोर कॉलिंग फंक्शन स्वाइप वैल्यू, यानी फंक्शन कॉल करने से पहले हमने वैल्यू स्वाइप किया। स्वाइप का मतलब हमने वैल्यू देखा कि एक्स वाई का वैल्यू क्या है। तो आप देखिए एक्स वाई का वैल्यू क्या है, ये कॉल बाय वैल्यू मेथड है, हाँ पहला वाला, ये पहला वाला। तो इसका वैल्यू क्या है, एक्स 10 है, वाई 20 है, यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट पास किया, यहाँ पर एज यू कैन सी एक्स और वाई पास किया। ये जो आर्ग्यूमेंट गया ना एक्स और वाई, तो एक्चुअली में एक्स और वाई के अंदर क्या रहा 10 20 था। तो ये वाला एक्स का 10 और ये वाला वाई का 20 फंक्शन में नहीं गया, उसमें एक कॉपी बना। ये एक्स का 10 एज इट इज अपने जगह रहेगा, वाई का 20 एज इट इज रहेगा, बस इसका एक कॉपी बन के इसके अंदर जाएगा, ठीक है। और अब इसके अंदर जो फंक्शन के अंदर गया वहां पर जाके आप कुछ भी गड़बड़ करिएगा ये वाला वैल्यू नहीं बदलेगा क्योंकि ये तो गया ही नहीं, इसका तो कॉपी गया है, सिंपल, ठीक है। आफ्टर कॉलिंग अ फंक्शन स्वैप, आप देखिए एक्स वाई यानी जाने के अंदर और फिर यहाँ पर पास बाय रेफरेंस मेथड, बेसिकली पूरा का पूरा फंक्शन नीचे है, ठीक है। यहाँ है पूरा फंक्शन, ये हम बता रहे कि दोनों एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने भेज दिया, ठीक है। ये अब इसका फंक्शन देखेंगे ये क्या कर रहा है, बल्कि देख लेते हैं डायरेक्ट जाके, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन क्या कर रहा है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ दोनों को, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। तब देखिए यहाँ पर ये सब करने के बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले ये वैल्यू कॉल किया और दो वैल्यू दे दिया। कॉल बाय वैल्यू में दो दिया, x10 y20। जैसे ये यहाँ पर x10 y20 गया, इसका मतलब ये यहाँ रिसीव हुआ एज यू कैन सी, ठीक है, x10 y20। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक टेम्पररी फोल्डर बनाया टेम्प नाम का और हमने बोला टेम्प के अंदर x रखो, यानी टेम्प वेरिएबल के अंदर भी x है, यानी x का वैल्यू 10 था जो कि टेम्प के अंदर चला गया, तो x अभी खाली है। और हमने क्या किया, x के अंदर y का वैल्यू डाल दिया, यानी x का वैल्यू 10 टेम्प में डाला, y का वैल्यू 20 x में डाला और फिर y खाली था तो टेम्प का जो 10 था वो y में डाला। यानी बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, स्वाइपिंग, x का वैल्यू y में कर दिया, y का वैल्यू x में कर दिया, इतना ही सिंपल है। तो x में 10 था 20 आ गया, y में 20 था 10 आ गया। उसके बाद जब हमने इसको प्रिंट किया x और y, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा ना, ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वहां पर आपको x के अंदर 20 दिख जाएगा, y के अंदर 10 दिखेगा। क्यों, क्योंकि आपने वेरिएबल को बदल दिया। लेकिन ये वाला जो एक्स वाई का वैल्यू है ये अपने जगह एज इट इज रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये वैल्यू आप चेंज कर ही नहीं सकते। जब आप कॉल बाय वैल्यू भेजते हैं ना तो इसका कॉपी बन गया, यही फर्क है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे चेक करेंगे एक्स वाई फंक्शन में भेजने के बाद आपको सेम दिखेगा, कोई चेंजेस नहीं। उसके बाद फिर आप पास बाय रेफरेंस मेथड इस्तेमाल करते हैं और आप पहले पास बाय रेफरेंस कॉल करने से पहले फिर से चेक करते हैं कि भाई अभी वैल्यू क्या है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू 10, वाई का वैल्यू 20। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए क्योंकि आप वैल्यू नहीं भेज रहे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बात किया, ये तो पॉइंटर है तो ये एड्रेस मांगता है, तो एक्स का एड्रेस कैसे देंगे m%, वाई का एड्रेस m%, दोनों का एड्रेस यहाँ पर भेज दिया स्वैप रेफ में। अब स्वैप रेफ वाला में जाते हैं यहाँ, अब देखिए यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पर देखिए रिसीव भी कैसे करेंगे, इस तरीके से। क्यों इस तरीके से, क्योंकि एड्रेस है ना पॉइंटर वाला चक्कर है ना इसलिए, और वो पॉइंटर क्या है, इंटीजर है। तो एक्स वाला पॉइंटर मिल गया, यहाँ पर px हमने इसलिए लिखा क्योंकि x पॉइंटर p, यानी वेरिएबल का नाम x है, p का मतलब पॉइंटर है, तो px और py, यानी ये x है ये y है। अब हमने यहाँ पे एकदम सेम काम किया, हमने बोला टेम्प, टेम्प खाली वेरिएबल है, एक नॉर्मल डिक्लेयर किया। अब हमने x का वैल्यू टेम्प में डाल दिया, तो x में क्या था 10 था, अभी टेम्प में क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। px खाली है, अब खाली px में हमने py डाल दिया, py का वैल्यू कह रहा है 20 था, तो px का वैल्यू क्या बन गया 20 और py खाली था, टेम्प के अंदर 10 था, टेम्प को py के अंदर डाल दिया। तो बेसिकली अब px के अंदर बन गया 20, py के अंदर बन गया 10, जो कि उल्टा हो गया, स्वैप हो गया। और यहाँ पर आप देखिए स्वैप विद इन अ फंक्शन, और जब यहाँ इस फंक्शन में प्रिंट करेंगे तो नो डाउट स्वैपिंग दिखेगा, जैसे ऊपर दिख रहा था, ऊपर वाले में भी यहाँ पर भी इस फंक्शन के अंदर तो हमें स्वैप
स्वाइप रिजल्ट दिखेगा ना, x के अंदर 20 y के अंदर 10, यहाँ पर भी दिखेगा। लेकिन सवाल होता है मेन वाला, ये वाला, ये x बदला है कि नहीं। तो जब कॉल बाय रेफरेंस आप इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका वैल्यू भी बदल गया। अब x के अंदर 20 और y के अंदर 10 आ गया, समझे? इतना ही सिंपल था। अब यहाँ पर क्या क्या लिखा है देखिए, स्वैप ऑपरेशन, वैल्यू आर स्वैपिंग लोकली बट ओरिजिनल वेरिएबल रिमेन अनचेंज्ड, यानी ये लोकल वाला। आपको पता है फंक्शन के अंदर जो अंदर होता है वो लोकल होता है और ये ग्लोबल है, ठीक है। ये ग्लोबल इसलिए है, ये भी लोकल ही है, लेकिन ये दूसरे फंक्शन के अंदर है ना, उस फंक्शन के अंदर तो नहीं है। और यहाँ पर क्या हुआ, स्वैप ऑपरेशन, वैल्यू एट द एड्रेस और स्वैप चेंजिंग द ओरिजिनल, यानी आसान शब्दों में यहाँ पर आप कॉपी भेज रहे हैं तो ओरिजिनल का उससे कोई लेना देना है ही नहीं। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप एड्रेस भेज रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये ओरिजिनल एक्स वाई का एड्रेस भेज रहे हैं। जाहिर सी बात है, ओरिजिनल एक्स वाई का जब एड्रेस भेज रहे हैं और वहां पर वाई को 10 एक्स को 20 किया गया, तो ये ओरिजिनल का एड्रेस भेजा ना, तो ये भी तो बदलेगा, इसलिए यहाँ पर आपको ये बदला हुआ दिख जाएगा। इतना ही सिंपल सा चीज है। आउटपुट देख लीजिए क्या दिखेगा, पास बाय वैल्यू जब करेंगे तो बिफोर कॉलिंग क्या था, x10 y20, बिल्कुल सही बात है। विद इन फंक्शन, वो जो लोकल फंक्शन था उसमें, यानी यहाँ पर ये लोकल फंक्शन के अंदर क्या था, लोकल फंक्शन के अंदर क्या था, x20 हो गया y10 हो गया, जो कि हमने स्वैप किया था। लेकिन आफ्टर कॉलिंग अ फंक्शन, लेकिन यानी ये वाला, ये फंक्शन कॉल करने के बाद फिर जब हमने चेक किया कि भाई क्या ओरिजिनल वैल्यू बदला कि नहीं बदला, तो ओरिजिनल वैल्यू घंटा बदला, ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदला, x10 है y20 ही है। लेकिन जब हमने पास बाय रेफरेंस का इस्तेमाल किया तो बिफोर कॉलिंग तो बिल्कुल ठीक था, फंक्शन के अंदर तो बदलना ही था जैसे यहाँ पर बदला, लेकिन फंक्शन के बाहर भी वैल्यू बदल गया, यानी यहाँ पर जब हमने चेक किया ये तो एक्चुअल जो वेरिएबल था वो बदल गया हमारा, ठीक है। अब आगे देखिए एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन तो मैंने ऑलरेडी दे दिया, इसका कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर 2 मिनट पॉज करके देख सकते हैं, बट जो था मैंने डिटेल बता दिया आपको। फंक्शन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, अब फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस मेथड वी कैन मेक अ फंक्शन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। इंपॉर्टेंट चीज, कॉल बाय, ये जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना कॉल बाय वैल्यू, तो हम लोग रिटर्न एक चीज करते हैं, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में आप एक से ज्यादा रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। विच इज नॉट पॉसिबल इन कॉल बाय वैल्यू मेथड, और कॉल बाय वैल्यू में आप नहीं कर सकते। तो आप देखिए मोस्टली आप लोग आपको पता होगा ये कि रिटर्न एक ही चीज होता है, वो कॉल बाय वैल्यू के केस में सिर्फ होगा, कॉल बाय रेफरेंस के केस में नहीं होता है। द फॉलोइंग प्रोग्राम मेक यू द कॉन्सेप्ट क्लियर, सिंगल रिटर्न ओनली वन वैल्यू, मल्टीपल रिटर्न थ्रू पॉइंटर। अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है, पैरामीटर एरिया। आपको पता है पैरामीटर एरिया हमने बचपन में पढ़ा था, यानी स्कूल्स में पढ़ा था। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन बाय यूजर, यानी लेंथ और ब्रेथ जो भी है वो यूजर देगा, आपको फॉर्मूला लगाना है मल्टीप्लाई का, ताकि आप पैरामीटर निकाल सके और एरिया निकाल सके, ठीक है। फॉर्मूला इजी है, आप नेट में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये मेन बनाया। अब देखिए यहाँ पर फ्लोट लिया हमने, एक लिया लेंथ, एक लिया br। अब आपको पता होगा लेंथ का मतलब लेंथ है, br का मतलब ब्रेथ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हमने। और फ्लोट में पैरी और ar, तो पैरी का मतलब पेरीमीटर, ar का मतलब एरिया, ठीक है। सब फ्लोट में लिया हमने, क्यों, पॉइंट में रिजल्ट आ सकता है इसलिए। पेरीमीटर लिखा हमने, वेरिएबल बनाया, उसमें हमने बोला लेंथ लेंगे और ब्रेथ लेंगे, और साथ ही साथ फ्लोट ये क्या था, दो फ्लोट क्या था भाई ये, लेकिन आपको स्टार भी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंटर्स जा रहा है दो यहाँ पर, ठीक है। इस पर डिस्कस करेंगे आगे। तो ये लेंथ और ब्रेथ गया, एक वेरिएबल गया, ठीक है। इंटर लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगल पैरामीटर, जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर एक प्रिंट लिखा कि भाई रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ डालिए, उसके बाद स्कैनफ इस्तेमाल किया, यूजर से वैल्यू लेना है, उसके बाद %ff किया, और लेंथ के अंदर जो यूजर डालेगा वो जाएगा, यानी पहला वैल्यू जो यूजर डालेगा वो लेंथ के अंदर जाएगा, दूसरा वैल्यू जो यूजर डालेगा वो ब्रेथ के अंदर जाएगा। तो यूजर ने कोई भी वैल्यू डाल दिया, लेंथ ब्रेथ, वो यहाँ पर चला गया और इस फंक्शन के अंदर यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर पैरामीटर है, पैरामीटर के अंदर हम लोग क्या, ये पैरामीटर फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू भेजा, उसके बाद हमने यहाँ पर एड्रेस भेजा पैरामीटर का और एरिया का, दोनों का, ठीक है। फिर हमने प्रिंट करवाया यहाँ पर पैरी और यहाँ पर एरिया, उसके बाद हमने यहाँ पर पैरामीटर इस्तेमाल किया, यानी ये बेसिकली पूरा फंक्शन है। ये तो प्रोटोटाइप था ना पैरामीटर का, एज यू कैन सी ये पूरा फंक्शन है। तो लेंथ फ्लोट, ब्रेथ फ्लोट, और ये पैरामीटर का एरिया और पैरामीटर, यानी पैरामीटर और एरिया ये पॉइंटर है, ठीक है। अब देखिए पैरामीटर इंटू इतना, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये सिंपल सा फॉर्मूला था, और एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे हमने ये किया तो आउटपुट क्या आया, इंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी ट्रायंगल मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है यूजर ने 23.0 और 3 डाला, ये यूजर ने डाला, तो यूजर ने जो डाला उसके बाद हमने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 23.0, और इसको हमने जब इसमें करवाया एज यू कैन सी ये वाला, तो इस तरीके से आया। और फिर एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया, तो सिंपल से एरिया निकल गया। अब एक्सप्लेनेशन भी जरा देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जरा। पेरीमीटर कैलकुलेशन 2 इंटू, ये तो आपको नॉर्मल सा पता है कि यार वो मतलब फॉर्मूला है, और ये एरिया का फॉर्मूला है। पॉइंटर पैरामीटर, ये इंपॉर्टेंट है, बोथ वेरिएबल रिटर्न थ्रू पॉइंटर टू कॉल अ फंक्शन। याद रखिए बोथ पॉइंटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ पॉइंटर फंक्शन को रिटर्न करके कॉल भी कर रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया कि फंक्शन मल्टीपल रिटर्न इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, और खास करके थोड़ा एडवांस कोड में ही आपको ये देखने को मिलेगा, बेसिक इस्तेमाल नहीं होता, और है भी इसका इस्तेमाल कम है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता भी नहीं है, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाता है। फंक्शन रिटर्न पॉइंटर, अ फंक्शन कैन आल्सो रिटर्न अ पॉइंटर टू कॉल प्रोग्राम वे इट्स रिटर्न एन इंटीजर, फ्लोट और एनी अदर डेटा टाइप, यानी पॉइंट फंक्शन जो है, फंक्शन ऑलरेडी आल्सो पॉइंटर को भी रिटर्न कर सकता है, जो पॉइंटर प्रोग्राम को कॉल करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटीजर, फ्लोट और दूसरा डालते हैं। टू रिटर्न अ पॉइंटर, अ फंक्शन मस्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन द कॉलिंग
कॉलिंग प्रोग्राम एज वेल एज द फंक्शन प्रोटोटाइप, यानी फंक्शन प्रोटोटाइप और कॉलिंग फंक्शन भी होना चाहिए। क्या मतलब, अब देखिए यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन, इंट फंक्शन, अब ये फंक्शन ही पूरा पॉइंटर है, ठीक है। तो डिक्लेयर अ फंक्शन रिटर्न अ पॉइंटर एज शोन अबव, यानी अगर आप एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जो पॉइंटर रिटर्न करेगा, तो आपको फंक्शन के आगे ये लगाना पड़ेगा, यानी इससे ये पता चल जाएगा कि अब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, पॉइंटर, किस चीज का, इंटीजर वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट इट इज रिटर्न एन एड्रेस ऑफ अ लोकल वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि ये लोकल वेरिएबल का एड्रेस ला के देगा, पहला बात पॉइंटर है तो एड्रेस ही देगा, लोकल वेरिएबल का देगा आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। सो यू वुड हैव टू डिफाइन द लोकल वेरिएबल एज स्टैटिक वेरिएबल, तो आपको लोकल वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब 4 किस्म का वेरिएबल हमने देखा था, स्टैटिक, ये वो आपको ऑलरेडी पता है, प्रीवियस पढ़ गया है, ठीक है, वो बनाना पड़ेगा आपको। एग्जांपल दिखा लेता हूँ, रिटर्न अ पॉइंटर, यानी एग्जांपल है कि जब आप पॉइंटर को रिटर्न कर रहे हो, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन व्हिच विल बी जनरेट 10 रैंडम नंबर एंड रिटर्न देम यूजिंग एन array नेम व्हिच प्रेजेंट अ पॉइंटर आई एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट है। क्या है देखिए, समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन के आगे ये लगा दिया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, स्टार के मतलब कि ये पॉइंटर रिटर्न करेगा। उसके बाद हमने स्टैटिक इंट और यहाँ पर r10, अब आप सोच रहे होंगे यार ये r10 क्या है, ये रैंडम नंबर के लिए r10 इंट 1 बना दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, सेट द सीड, हमने यहाँ पर क्या किया, srand unsigned टाइम नल, यानी ये बेसिकली टाइम लाइब्रेरी के यहाँ से आ रहा है, तो ये सी का पार्ट नहीं है, ये जब लाइब्रेरी हम लोग कभी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, ये उसका पर्टिकुलर मेथड्स और फंक्शंस है, ठीक है। फॉर, हमने फॉर लूप चलाया यहाँ पर, फॉर i इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, i लेस देन 10, 10 तक चलेगा i प्लस प्लस, तो बेसिकली 10 बार लूप चलेगा और 10 बार कोई रैंडम नंबर जनरेट होगा, तो आर आई और इज इक्वल टू रैंड कर दिया और यहाँ पर उसको हमने प्रिंट करवा दिया और रिटर्न यहाँ से आर किया। तो अब होगा ये कि जो रिटर्न आर किया ना, यहाँ वैल्यू रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पर एक एड्रेस रिटर्न होगा, यहाँ पर वही चीज दिखा हुआ है। नाउ कंसीडर अ फॉलोइंग फंक्शन व्हिच विल जनरेट 10 रैंडम नंबर, क्योंकि 10 बार लूप चलाया हमने, 10 रैंडम नंबर एंड रिटर्न देम यूजिंग array, as you can see return them using array, ये और which represent a pointer i address of the first element, ठीक है। तो ये पॉइंटर यानी array डॉट i, तो इसका मतलब array में i इंडेक्स यानी 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इस तरीके से, और r जो रिटर्न कर रही है वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ये एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मेन फंक्शन कॉलिंग गेट रैंडम, अब यहाँ मेन फंक्शन गेट रैंडम को कॉल कर रहा है जब, अब देखिए यहाँ पर p पॉइंटर बनाया, i बनाया, p में गेट रैंडम, यानी ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, ये इसको कॉल किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो भी वैल्यू आएगा p में होल्ड करवाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए p डाल दिया इससे यहाँ पर। उसके बाद हमने बोला i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस, यहाँ पर फिर से हमने एक फॉर लूप बनाया और उसके बाद हमने क्या किया, फॉर लूप में सिर्फ प्रिंट किया और यहाँ पर i का वैल्यू यानी इंडेक्स, और यहाँ पर हमने क्या किया, पॉइंटर से वैल्यू निकाला p+1, यानी यहाँ से वैल्यू आया, एड्रेस आया, और एड्रेस को एक्सेस करने के लिए आपको पता है हम लोग ये स्टार इस्तेमाल करते हैं, और +1 i इसलिए किया क्योंकि इंडेक्स बढ़ता रहेगा इसलिए किया, ठीक है, और रिटर्न 0 करवा दिया। तो आउटपुट आप देखिए क्या आया, 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 रैंडम नंबर का एड्रेस आया है, ठीक है। कैसे करके आया, फिर से बताता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, p में पूरा का पूरा एड्रेस आएगा, p में एड्रेस आएगा क्योंकि ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर हमने यही देखा है, ठीक है, एरे के फॉर्म में एड्रेस रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर 10 एड्रेस आएगा, हमने उस 10 एड्रेस में यानी एरे आएगा, बेसिकली 10 एड्रेस का एरे आएगा, हमने फॉर लूप चलाया, इंडेक्स को पकड़ा, और क्योंकि ये एड्रेस है यहाँ पर, याद रखिए ये 10 एरे का एड्रेस है, ये एड्रेस को हम लोग सबसे पहले एक्सेस करेंगे, इसका वैल्यू, तो स्टार इसीलिए लगाया क्योंकि स्टार लगाएंगे तो ही एड्रेस कर सकते हैं एक्सेस करके, यानी एड्रेस का वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, और p+1 इसलिए किया ताकि बार बार इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, यानी 10 भेजा ना तो 0 1 इस तरीके से, तो इससे क्या हुआ, 10 पूरा का पूरा जो एरे था उसमें जो एड्रेस था उसको हमने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी दिखा दिया कि p 0 इंडेक्स पे ये एड्रेस था, 1 इंडेक्स पे ये एड्रेस था, 2 इंडेक्स पे एड्रेस था, यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये और इजी हो गया हम लोग का समझने के लिए। एक्सप्लेनेशन, स्टैटिक एरे क्या होता है, एरे r इज डिसाइडेड एज एन स्टैटिक टू इट परसिस्ट आफ्टर द फंक्शन रिटर्न, यानी फंक्शन रिटर्न के बाद भी ये परसिस्ट रहेगा इसलिए, ठीक है। पॉइंटर रिटर्न, द फंक्शन रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, यानी पॉइंटर क्या करता है, यहाँ पर पॉइंटर रिटर्न का मतलब है कि वो एड्रेस रिटर्न करेगा। पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है, p+1 एक्सेस द ith एलिमेंट ऑफ एरे, जाहिर सी बात है यहाँ पर +1 जो की है तो वो हर बार इंडेक्स को आगे बढ़ाते हुए एक्सेस करता रहेगा +1 करते हुए, ठीक है। पासिंग पॉइंटर टू अ फंक्शन प्रोवाइड अ पावरफुल कैपेबिलिटी इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउइंग फंक्शन टू मॉडिफाई ओरिजिनल वैल्यू एंड रिटर्न मल्टीपल वैल्यू थ्रू पॉइंटर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतना पॉइंटर पास बाय रेफरेंस इस्तेमाल कर ही क्यों, पास बाय वैल्यू क्यों ना इस्तेमाल करें, तो जैसे मैंने पहले बताया, आप सोचिए कि अगर आपको कुछ मैनिपुलेशन करना है किसी डेटा के अंदर, फंक्शन के अंदर कोई डेटा पास करना है और मान लीजिए वो डेटा लाखों में है, तो लाखों डेटा का कॉपी बनाना और वो पूरा का पूरा कॉपी मेमोरी में बनेगा लोकली, तो आप समझ सकते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाए, ठीक है। इस वजह से हम लोग वहाँ क्या करते हैं, कॉपी नहीं बनाते क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ा है, एरे बहुत बड़ा है, हम लोग उसको पास नहीं करेंगे उसके अंदर, क्योंकि डायरेक्ट पास करेंगे तो पूरा कॉपी बन जाएगा, मेमोरी फुल हो जाएगा। हम लोग उसको कॉल बाय रेफरेंस करते हैं कि भाई कॉपी मत करो, विदाउट उसका ही चेंज करो बस। हाँ, बट ये बात बिल्कुल सही है कि वो थोड़ा सा खतरनाक भी होता है, अगर आपने गड़बड़ किया तो आपका ओरिजिनल वैल्यू उड़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है, स्पीड दिया जा रहा है, एफिशिएंसी दिया जा रहा है, मेमोरी का पर पूरा कंट्रोल दिया जा रहा है, वहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस भी तो होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यानी संभल के कोडिंग करना पड़ेगा। दैट्स वन रीजंस व्हाई बिगिनर्स को कभी भी जब भी बिगिनर्स आप काम भी करेंगे
करेंगे ना कभी जॉब वगैरह में, तो आपको यूजुअली ये रिकमेंडेशन होगा नहीं और इतने बड़े डेटा के साथ आपको दिया नहीं जाएगा। आपको सिखाया जाएगा पहले कैसे करके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो डेटा जो ओरिजिनल डेटा है वो चला जाएगा। यानी आपके पास अलग से ओरिजिनल डेटा का बैकअप होना चाहिए कि कहीं और, ताकि अगर वो जाए तो इस वजह से ये डेंजरस भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर सही इस्तेमाल किया जाए इट्स रियली पावरफुल। और एक्चुअली सी में ऐसी काम होता है। एक्चुअली सी का जो प्रोजेक्ट बिल्ड होता है, तो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं सी में, या जो भी सर्वर्स वगैरह जो भी बनते हैं वो सब एक्चुअल में ऐसे ही बनते हैं। फंक्शन के अंदर बनते हैं, वैल्यू पास किया जाता है, उसको एज अ पॉइंटर पास करेंगे। और डिपेंड करता है, देखिए हर जगह पॉइंटर भी इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे नहीं कि पॉइंटर से तो हर जगह घुसेड़ो तो पॉइंटर नहीं। जहां पर आपको लगता है कि भाई वैल्यू बहुत बड़ा है, यहाँ पर कॉपी करने से मेमोरी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा, यानी मेमोरी में लोड पड़ेगा, वहां पर आप उसको कॉल बाय रेफरेंस भेजेंगे। अब छोटा मोटा वैल्यू है यार, मान लीजिए आपको प्लस करवाना है, आपने कैलकुलेटर बनाया, तो वहां पर क्यों आप खामोखा का ये करेंगे कि पॉइंटर इस्तेमाल करें। प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बट रियल वर्ल्ड में क्यों करेंगे। मान लीजिए आपको कुछ कन्वर्ट करवाना है, मान लीजिए आपको अपर स्ट्रिंग को लोअर स्ट्रिंग में करवाना है, तो जाहिर सी बात है जो अपर केस और लोअर केस में करवाना होता है, तो वहां पर कोई बंदा थोड़ी ना 500 लाइन या 10,000 लाइन का पूरा किताब दे देगा आपको कि भाई सबको अपर केस में करो, ये लो। इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब इलॉजिकल है। वहां क्या होता है बेसिकली, आप फॉर्म भरने जाते हैं, फॉर्म फिल करने जाते हैं, तो वहां पर आपको नाम आता है, एड्रेस आता है, ये सब। तो नाम में मोस्टली क्या होता है कि अगर अपर लोअर यूजर ने डाला, आप उसको सेट कर देते हैं कि भाई पूरा लोअर केस हो जाए या पूरा अपर केस हो जाए। तो उन केसेस के लिए अगर आप फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू भी पास करते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा नहीं। बट स्टिल अगर आप बहुत ही खतरनाक एफिशिएंसी लगाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, और आपको पता है कि बहुत ज्यादा यूजर इसको इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और यानी इस फंक्शन का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। यानी एक बार अगर यूज हो तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एक वक्त में अगर 50 बार इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर वो भी कुछ ना कुछ हद तक जाकर मेमोरी को प्रॉब्लमेटिक करेगा, तब जाके आप उसमें भी लगाते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हैं, और आप इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जब आप ज्वाइन करेंगे एज एन इंजीनियर या एज अ फ्रेशर, तो आपको ये सब कंपनी में सीखने को मिलेगा कि कब इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, और आपका जो टीम लीडर होगा, जो आपका बॉस होगा, वो आपको समझाएगा प्रॉपर तरीके से कि अकॉर्डिंग टू आवर कंपनी किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, आपको वही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। ठीक है, बस आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अगर आप वो आपको सिखाए तो आप ये ना बोले कि ये क्या हो गया, हमको समझ ही में नहीं आ रहा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।